Good morning to all. Today's topic is metformin. Metformin is a type of anti-diabetic drug. metformin हमारी एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, एक ओरली लेने वाली ड्रग है, मतलब हम इसको ओरल रूट से लेते हैं. इट इज़ यूज इन टाइप 2 डायबिटीज़. डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में लेते हैं. इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग फॉर डायबिटीज़. ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग का मतलब होता है कि कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट इसको फर्स्ट लाइन प्रेफर करेगा, मतलब सबसे पहले इसको लिया जाता है. अगर ये इफ़ेक्टिव नहीं है तो हम किसी और ड्रग पे जंप करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक, इजीली एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि हमें पता है ये ओरली ली जाती है. तो ओरली अगर हम कोई चीज़ लेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. बायो अवेलेबिलिटी इसकी 70 to 80% होती है. बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी कितने परसेंट ड्रग टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रही है. जैसे अगर हमने 100% ड्रग ली है तो वो हमारा जो ऑर्गन है, जो टिश्यू है जिसको वो पहुंचनी है, वहाँ पे वो कितना परसेंटेज वो पहुंच रही है. जैसे अगर 50% पहुंच रही है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई 50%. अगर 70 to 80% पहुँच रही है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई 70 to 80%. तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज में टारगेट टिश्यू तक पहुँचती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है. तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है 70 to 80%. प्लाज्मा हाफ लाइफ 4 to 5 आवर. प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इतने घंटे बाद ये ड्रग अपनी हाफ कंसंट्रेशन में पहुंच जाएगी. जैसे अगर हमने 300 mg की ड्रग ली है तो इतने टाइम बाद 150 mg हो जाएगी, तो वो होती है हमारी प्लाज्मा लाइफ. जैसे इसकी प्लाज्मा लाइफ है 4 से 5 घंटे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 300 mg की ड्रग ले रहे हैं तो वो 4 से 5 घंटे बाद 150 mg हो जाएगी. एक्सक्रीशन अगर थ्रू किडनी. जो ड्रग होती है उसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? किडनी से. व्हाट इज़ मेटफॉर्मिन? इट इज़ एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है. इट बिलोंग टू द बिगुराइड क्लास. ये बिगुराइड क्लास से बिलोंग करती है. मेटफॉर्मिन ओनली ड्रग अवेलेबल है इस क्लास में. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि ये ड्रग काम कैसे करती है. सबसे पहले क्या करेगी? AMP काइनेज को स्टिमुलेट कर देगी, उसको एक्टिवेट कर देगी. जैसे कि AMP काइनेज के नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एंजाइम. तो जब ये AMP काइनेज को एक्टिवेट कर देती है तो ये एंजाइम ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा लीवर से. सबसे पहले हमारा एंजाइम स्टिमुलेट हुआ, एंजाइम एक्टिवेट हुआ. जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हुआ उसने ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर दिया. अब ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमारा 2 तरीके से हो सकता है. कैसे? या तो ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लूकोजन के मॉलिक्यूल पड़े हैं वो तोड़ के हम ग्लूकोज बना लें, या हम किसी और चीज़ से ग्लूकोज बना लें. हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, दूसरा होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस करके. जैसे कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम बता रहा है, तो ग्लाइको मतलब समथिंग रिलेटेड विथ ग्लूकोज, नियो मतलब नई चीज़, जेनेसिस मतलब बनाना. तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज किसी नई चीज़ से बन रहा है. वो नई चीज़ प्रोटीन भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज हम प्रोटीन, फैट या किसी और सोर्स से बना रहे हैं. ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है हम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और फिर ग्लूकोज बना रहे हैं. तो AMP काइनेज क्या करता है? ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करेगा. ग्लूकोज का प्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस रोक दो या ग्लूकोनियोलाइसिस रोक दो. उसके बाद क्या होता है? जब ये ग्लूकोज का बनना, उसका प्रोडक्शन तो कम कर रहा है और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा दे तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है. फिर
डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो मेटफॉर्मिन क्या करती है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है। डिक्रीज़ इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब इंसुलिन के रेसिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देगी। रिड्यूस एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो वो खाना कंज्यूम नहीं करेगा, खाना कंज्यूम नहीं करेगा तो ग्लूकोज बॉडी में नहीं आएगी, तो इस तरह से पेशेंट का वेट भी लॉस हो जाएगा। यूजेस, हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसे टाइप 2 डायबिटीज़ में लेते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है ये हमारी, हम इसे 2 तरीके से ले सकते हैं, मोनोथेरेपी एंड कंबाइन थेरेपी। मोनोथेरेपी मीन्स 1 ड्रग एट 1 टाइम। कंबाइन थेरेपी कि हम इस ड्रग को किसी और ड्रग के कॉम्बिनेशन में लें। तो मोनोथेरेपी में क्या होता है कि हम सिर्फ मेटफॉर्मिन ले लें, और कंबाइन थेरेपी में कि हम मेटफॉर्मिन के साथ कोई और ड्रग भी ऐड करें, जैसे मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरिएज या मेटफॉर्मिन प्लस इंसुलिन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, डिक्रीज माइक्रोवेस्कुलर एस वेज एस मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारा डिक्रीज़ कर देता है, माइक्रो मतलब छोटी छोटी वेसल्स के, और मैक्रो मतलब बड़ी वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनको ये डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किन किन लोगों को मेटफॉर्मिन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला हिपैटिक इम्पेयरमेंट, सेकंड रीनल इम्पेयरमेंट, थर्ड कार्डियक फेलियर, फोर्थ एल्कोहल इंजेक्शन, 5 क्रॉनिक हाइपोक्सिक लंग डिसीज़। मेटफॉर्मिन डू नॉट कॉज द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज। मेटफॉर्मिन पेनक्रियाज से इंसुलिन के सीक्रेशन को कुछ भी नहीं करेगा। उसका काम क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देना और उसके बनने को कम कर देना। तो मेटफॉर्मिन इंसुलिन के सीक्रेशन को, पेनक्रियाटिक सेल को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिन लाइसिस को कम कर देगा। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि ये क्या क्या परेशानी कर सकता है पेशेंट में, कि इस ड्रग को लेने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सबसे पहला हम GIT में देखेंगे कि क्या परेशानी हो सकती है। नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, abdominal discomfort, metallic taste। दिस इफ़ेक्ट होते हैं हमारे GIT पे। सेकेंड पॉइंट है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12। अगर हम लंबे टाइम तक मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर सकता है। थर्ड है लैक्टिक एसिडोसिस। अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर है और वो मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंसुलिन सिक्रेशन, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इंसुलिन के सिक्रेशन पे। डज नॉट कोज हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं करता है। हम इसको अगर ले रहे हैं तो वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम नहीं करेगा, नॉर्मल करेगा बस। डज नॉट कोज वेट गेन, इससे वेट गेन नहीं होता है पेशेंट को, क्योंकि हमें पता है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एपिटाइट कम कर देगा पेशेंट की, पेशेंट को भूख कम लगेगी। अगर भूख कम लगेगी तो उसका वेट गेन होगा ही नहीं। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।